कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और कृष्ण बैठे थे। अर्जुन ने अपने गांडीव को एक ओर रख दिया और कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे सामने मेरे अपने ही लोग खड़े हैं, मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे गुरु। मैं उन पर कैसे बाण चला सकता हूं? कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारी यह चिंता उचित है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह युद्ध धर्म के लिए है। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं क्योंकि वे अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, लेकिन कृष्ण, मैं उन्हें मारने के लिए कैसे तैयार हो सकता हूं? वे मेरे अपने ही लोग हैं, मैं उन्हें प्यार करता हूं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हें यह समझना होगा कि प्यार और कर्तव्य दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने धर्म के लिए लड़ो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हारे परिवार के लोगों को मारने से तुम्हारा प्यार उनसे कम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य पूरा होगा। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूं कि क्या यह युद्ध वास्तव में आवश्यक है? क्या हम किसी अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह युद्ध आवश्यक है क्योंकि यह धर्म के लिए है। यदि तुम इस युद्ध में नहीं लड़ते हो तो अधर्म की जीत होगी और धर्म की हार होगी। तुम्हें अपने धर्म के लिए लड़ना होगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं, मैं अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूं कि क्या मैं अपने परिवार के लोगों को मारने के लिए तैयार हूं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं क्योंकि वे अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तुम्हें अपने धर्म के लिए लड़ना होगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हारे परिवार के लोगों को मारने से तुम्हारा प्यार उनसे कम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य पूरा होगा। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं, मैं अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं अपने परिवार के लोगों को मारने के लिए भी तैयार हूं क्योंकि वे अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। फिर महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने गांडीव को उठाकर कौरवों का नाश कर दिया। यह कहानी महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, ने अपने गांडीव को उठाकर कौरवों का नाश कर दिया। अर्जुन ने अपने गांडीव को उठाकर कौरवों के सेनापति भीष्म को लक्ष्य बनाया। भीष्म एक महान योद्धा थे और उन्होंने अर्जुन के कई बाणों को रोक लिया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने गांडीव से एक ऐसा बाण चलाया जिसने भीष्म को घायल कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने कौरवों के दूसरे सेनापति द्रोणाचार्य को लक्ष्य बनाया। द्रोणाचार्य एक महान योद्धा और गुरु थे और उन्होंने अर्जुन के कई बाणों को रोक लिया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने गांडीव से एक ऐसा बाण चलाया जिसने द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। अर्जुन के बाणों से कौरवों की सेना भागने लगी। कौरवों के राजा दुर्योधन ने अर्जुन को रोकने के लिए अपने सबसे महान योद्धा कर्ण को भेजा। कर्ण एक महान योद्धा थे और उन्होंने अर्जुन के कई बाणों को रोक लिया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने गांडीव से एक ऐसा बाण चलाया जिसने कर्ण को घायल कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने कौरवों के राजा दुर्योधन को लक्ष्य बनाया। दुर्योधन एक क्रूर और अधर्मी राजा था और उसने पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया था। अर्जुन ने अपने गांडीव से एक ऐसा बाण चलाया जिसने दुर्योधन को घायल कर दिया। अर्जुन के बाणों से कौरवों की सेना पूरी तरह से भागने लगी। पांडवों ने कौरवों को हरा दिया और उन्होंने अपना राज्य वापस पा लिया। अर्जुन की विजय के बाद पांडवों ने एक बड़ा यज्ञ किया और उन्होंने अपनी विजय का जश्न मनाया। अर्जुन को उनकी विजय के लिए बहुत सम्मान और पुरस्कार मिले। अर्जुन की कहानी महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म और न्याय के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए।